नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार के बीच चाहे जितनी प्रगाढ़ता हो, चाहे जितने अच्छे संबंध हो, लेकिन उनके बीच और उनके मंत्रियों के बीच उसी तरह के संबंध हैं, ऐसी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने वाले शरद पवार कहलाते हैं। शरद पवार की रणनीति के तहत ही, शरद पवार की चाणक्य नीति के तहत ही उद्धव ठाकरे को यह मुख्यमंत्री पद मिला, या यूं कहें शिवसेना सुप्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं थे। उन्हें राजी करवाने वाले शरद पवार ही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में काम करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकांश मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में जो सम्मान उद्धव ठाकरे जी को मिलना चाहिए वो नहीं देते। ये सच है। वो अभी भी अपना अगुआ, अपना नेता उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को ही मानते हैं। कांग्रेस भी शिवसेना के साथ, राष्ट्रवादी के साथ सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस तो तीसरी श्रेणी की पार्टी है, तीसरे स्थान पर बैठी है। कांग्रेस का कोई खास वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस को जो मिल गया जूठन, उसी में संतोष करती है। इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री, अपना नेता, अपना अगुआ किसे मानती है यह कहना ही मुश्किल है। कांग्रेस के मंत्री सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री का सम्मान जरूर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस 70 साल से सत्ता में रही है, राज्य की है, तो उनके मंत्रियों को मालूम है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान कैसे करना चाहिए। वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भी 15 साल महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस के साथ रह के सत्ता में रहे, लेकिन उनके अंदर वो कल्चर है, जो टोली कल्चर है, वो जा नहीं रहा है। जो एक टापू कल्चर है, वो जा नहीं रहा है। उनके अपने अपने क्षेत्रप हैं, अपने अपने क्षेत्र के विधायक अपने बल पे चुन के आते हैं। थोड़ा सा उन्हें पार्टी का सहयोग मिल पाता है, लेकिन उनके अधिकांश विधायकों के अपने इलाकों में इतना वर्चस्व है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे न भी लड़ें तो वो जीत सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। ऐसे टापू के प्रमुखों को इकट्ठा करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खासियत यही है कि अलग अलग इलाकों के एकदम वीर सेनानी क्षेत्रप उन्हें इकट्ठा करके शरद पवार जी ने एक बड़ी माला बनाई जो अपने गले में डाली हुई है। ऐसे सारे विधायक उनके सक्षम, बलवान, बाहुबली हैं। अपने अपने इलाकों में बाहुबली ही हैं। उनसे टकराने वाला उनके इलाकों में बहुत कम कोई मिलेगा। अब आज जो मुद्दा है वो ये है कि 15 अगस्त के दिन एक राष्ट्रीय पर्व पूरा देश मना रहा है। उस दिन भी मुख्यमंत्री को जो सम्मान उनके मंत्री के मुंह से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मामला सोलापुर का है। सोलापुर के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे यदि ये कहते हैं अपने भाषण में, वो भी पब्लिक मीटिंग में, जहां कलेक्टर बैठे हो, महापौर बैठी हो, जहां सामने भीड़ हो, वहां कहते हैं कि मुख्यमंत्री ला मरू जाओ दिया, मुख्यमंत्री को मरने दो, अपना काम बताओ, हम करते हैं। मुद्दा यह था कि वहां बगीचा बनाया जा रहा है। बगीचा की शुरुआत पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे के हाथों से हुआ। कलेक्टर बैठे थे कार्यक्रम में, महापौर थी। उस पर 1 करोड़ रुपए के निधि का मुद्दा था, जिसमें महापौर ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से यह निधि लाएंगी। महिला महापौर हैं, ये लाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर जोश में आए पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि मुख्यमंत्री ला मरू जाओ दिया, अर्थात मुख्यमंत्री को मरने दो, आओ इसको कैसे ठीक करना है, कैसे बनाना है, कैसे निधि इकट्ठा करना है, हम लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं। और कलेक्टर को उन्होंने निर्देश दिया, पालक मंत्री के रूप में बड़े पदाधिकारी कहलाते हैं। पालक मंत्री जिले का सर्वेसर्वा होता है, एक तरह से उस जिले का मुख्यमंत्री कहलाता है पालक मंत्री। महाराष्ट्र की ऐसी परिकल्पना है। डीपीडीसी की मीटिंग का वही चेयर करता है। डीपीडीसी मतलब उस जिले के लिए एक तरह से जिला राज्य मान के कामकाज होता है। तो उन्होंने कलेक्टर से कहा कि पैसे का प्रबंध करना है। वो कमिश्नर बैठे थे, उनको भी निर्देश दिया, और निर्देश देने को उनको अधिकार है पालक मंत्री को। खैर ये मुद्दा अलग है, लेकिन जिन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री ला मरून जाओ दिया, इसको लेकर विवाद हो गया है। क्या कोई पालक मंत्री, क्या कोई मंत्री अपने मुख्यमंत्री के बारे में मर जाए मुख्यमंत्री, मरने दो मुख्यमंत्री को, ऐसा बोल सकता है? लेकिन हाँ, ये राष्ट्रवादी के नेता, राष्ट्रवादी के विधायक दत्तात्रेय भरणे
अपने मुख्यमंत्री अर्थात शिवसेना सुप्रीमो, ये केवल मुख्यमंत्री नहीं है, ये उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक कट्टर हिंदू पार्टी, एक कट्टर आक्रामक पार्टी, एक कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना के वो सर्वे सर्वा हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा को अगर कोई विरोधी पार्टी का व्यक्ति या अपने मित्र पार्टी का भी व्यक्ति क्यों ना हो, मरून जाऊदिया मरने दो बोलेगा तो किसी को बर्दाश्त होगा, कभी नहीं बर्दाश्त होगा। शिव सैनिकों को यह नागवार गुजरा, सोलापुर के शिव सैनिक आग बबूला हो गए, सीधा हमला बोल दिए। वहां के विधायक ने, तानाजी सावंत ने सीधा कह दिया कि अपनी औकात में रहो। उन्होंने दत्तात्रेय को ओपन चैलेंज दिया, अपनी औकात में रहो। जनता ने भगा दिया था, एकदम तिरस्कृत कर दिया था, निकाल फेंका था। ये तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कृपा है कि तुम लोग सत्ता में हो। जनता, महाराष्ट्र की जनता ने राष्ट्रवादी को फेंक दिया था, सत्ता के लायक नहीं समझा था। ये कौन कह रहा है? शिवसेना का एक विधायक कह रहा है। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। उस अपने वक्तव्य में कहा है तानाजी ने कि हम बाला साहब के शिवसैनिक हैं। बाला साहब का शिवसैनिक मतलब बाला साहब के बारे में अथवा पार्टी के नेता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। शब्द सुनाने वाले की जीभ काटने की ताकत बाला साहब के शिवसैनिक रखता था। बाला साहब शिवसैनिक अगर बाला साहब को अपमान करने वाला शब्द बोले तो जीभ काट के फेंक देता था। अगर कोई हाथ उनके फोटो पर उठाता था, हाथ तोड़ डालता था। यह क्षमता बाला साहब के शिवसैनिकों में थी। एकदम कड़वट शिवसैनिक बाला साहब बोलते थे, जिसका अर्थ है कट्टर शिवसैनिक। और बाला साहब ऐसे ही शिवसैनिकों को पसंद करते थे। आज उन्हीं के सुपुत्र उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना प्रमुख हैं। अब उद्धव ठाकरे को मरने दो उनको। ऐसा अगर कोई उनके ही अंदर काम करने वाला मंत्री बोले तो शिवसैनिक कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये पूरे राज्य में बौखलाहट मच गई है। शिवसैनिकों के बाहें फड़फड़ाने लगी हैं, शिवसैनिकों की भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। अरे भराने को तो सीधा चैलेंज तानाजी सावंत ने वही दे दिया, वो भी सोलापुर जिले के हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संभाल के बोलो, हमारे नेता के बारे में एक भी शब्द अगर उल्टा पलटा बोला तो आपको बांध के इस पार नहीं आने देंगे। और पूरे सोलापुर के सारे शिवसैनिक तिरमिला उठे हैं। सबने कहा है कि आओ सोलापुर घूम के दिखाओ, इंच भर कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह से भारी विवाद हो गया है। उद्धव ठाकरे को मरने की बात करना, उद्धव ठाकरे को एक तरह से बद्दुआ दे रहे हो, उनके ही मंत्रिमंडल में काम कर रहे हो, ये सच्चाई है। भले ही राष्ट्रवादी के चाणक्य अर्थात राष्ट्रवादी सर्वे सर्वा की रणनीति के तहत उद्धव जी को मुख्यमंत्री पद मिला है, लेकिन सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दे दिया जाता है, वैसे ही इनको सत्ता से निकाल के फेंक दिया था। शिवसेना और भाजपा इनका गठबंधन था, गठबंधन साथ में चुनाव लड़ा था। इन दोनों गठबंधन को भरपूर वोट मिला। इन दोनों गठबंधन की झोली एकदम विधायकों से भर दी महाराष्ट्र की जनता ने। अगर साथ रहते तो भी शिवसेना सत्ता में रहती, अगर शिवसेना भाजपा के साथ रहती तो भी उसको उप मुख्यमंत्री पद मिलना ही मिलना था। वैसे भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने पिताजी की स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते हुए वो रिमोट कंट्रोल में हाथ रखना चाहते थे। अपनी पार्टी का रिमोट उनके पास है। एक भी बंदा उनकी उनके मनमर्जी के खिलाफ नहीं चलता, एक भी विधायक नहीं चलता। यह कंट्रोल तो उद्धव ठाकरे ने कर रखा है, ये सच्चाई है। बाला साहब के जाने के बाद एक समय ऐसा आया था, या एक यूं कहो नारायण राणे के छोड़ देने के बाद, या जिस तरह से पार्टी में रिसाव हो रहा था, लोग छोड़ के जा रहे थे, पार्टी छीण हो रही थी, उस समय लगा था कि शिवसेना खत्म हो जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति, अपना चातुर्य दिखाते हुए पार्टी को न केवल बचाया बल्कि बीएमसी में, ठाणे कारपोरेशन में, ऐसे कई कारपोरेशन में सत्ता लाए। पहले भी 5 साल पहले मैंने भाजपा की सरकार में शामिल हुए, सत्ता में रहे। इसके बाद भी जनता ने इन्हें इतना वोट दिया कि सत्ता में बने रहते, ऐसी स्थिति इनकी। ठीक है, वो बात नहीं जमी, वो अपने रास्ते पर अड़े रहे। शरद पवार ने अपना रणकौशल दिखाया, चातुर्य दिखाया, चाणक्य नीति दिखाया और धुर विरोधी 3 पार्टी को इकट्ठा ला करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। यह लालच दे करके कि कम से कम
बाला साहब ठाकरे के घर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, इतिहास बनाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाया। वैसे सच्चाई यह है उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे। खैर, अब जो स्थिति है, सच्चाई यही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री उनको वह सम्मान नहीं देते जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। इससे सारे शिवसैनिक नाराज हैं। ये सच्चाई है। कई बार ये दिख गया है कि सारे अगर मुख्यमंत्री बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उनके मंत्री, उनके नेता, उनके विधायक अपने वक्तव्यों में सार्वजनिक मंच पर कहते हैं आदरणीय अजीत दादा पवार के आशीर्वाद से ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाम बहुत कम लेते हैं। मुख्यमंत्री को क्रेडिट देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। ये सच है। अच्छा, इसके विपरीत शिवसेना के जितने मंत्री हैं वो सारा का सारा श्रेय उद्धव ठाकरे को देते हैं, लेकिन शिवसेना के मंत्री उप मुख्यमंत्री का भी नाम लेते हैं। एक अंदर की बात यह है, उद्धव ठाकरे जी ने सारे अपने मंत्रियों को, अपने सारे विधायकों को, अपने सारे पार्टी के पदाधिकारियों को कह रखा है ये सरकार गठबंधन की सरकार है, ये पूर्ण शिवसेना की सरकार नहीं है, समझौते के तहत सरकार चल रही है। तो किसी भी नेता को ऐसा नहीं बोलना है कि वो सरकार में व्यवधान पैदा कर दे, सरकार गिर जाए। ऐसा पाप किसी भी नेता को नहीं करना है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। यह इस बात को तानाजी सावंत ने अपने वीडियो में भी कहा है कि हम उद्धव जी ठाकरे की बात को मान करके संयमित हैं, शांत हैं, चुप हैं, वरना ऐसा धमकाया, वरना का आगे आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि जिसके जीव पर, अर्थात जिसके बल पर, जिसकी ताकत पर सत्ता सुख ले रहे हो, अब उसको ही बददुआ दे रहे हो। हिम्मत हो तो बाहर निकल जाओ। माने इस तरह से मामला। उन्होंने कहा कि हमें ताकत दिखाने से रोका गया है, उद्धव जी ने रोका है, वरना 1 मिनट में ताकत दिखाए थे। अर्थात समझ लो, बाला साहब ठाकरे के जमाने का शिव सैनिक निश्चित रूप से ऐसे में तो अब तक जय विजय कर दिया होता। बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक को मैं निजी तौर पर जानता हूं। ऐसी गलती पर तो कुछ भी फैसला होता, बाकी कोर्ट कचहरी, तो ऐसा होता रहा है। थाने में एक नगर सेवक के साथ हो चुका था, नगर सेवक ने क्रॉस शूटिंग कर दिया, उसके बाद जो हुआ पूरा महाराष्ट्र देखा है, पूरा देश देखा है। तो अगर ये जिस तरह से बोले हैं, अगर ये बाला साहब ठाकरे का जमाना होता और उद्धव ठाकरे की अकेले की सरकार होती, शिवसेना की सरकार होती, विशुद्ध रूप शिवसेना की सरकार होती, तो अब तक जिस जीव से यह निकला है उसके साथ बोलने वाले के साथ कुछ और ही अच्छा बुरा हो गया होता। निश्चित शिवसेना खोल रहे हैं। खैर, ये मुद्दा अभी अलग है। तुरंत जैसे उन्हें मामला गड़बड़ दिखा, माफी मांग लिए, माफी मांग रहे, कह रहे हैं मीडिया वाले हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। अरे झूठे, बयान तो क्लियर वीडियो में दिख रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, चैनलों को मैनेज कर सकते हो, चैनलों को पैसा खिला करके या चैनलों को प्रभाव में ला करके मैनेज कर सकते हो। सोशल मीडिया के जमाने में 1 सेकंड में ही सारा वीडियो करोड़ों हाथों पहुंच जाता है। ऐसे में क्या करोगे, क्या मैनेज करोगे, कितना डिलीट कराओगे? तो जो बोले हो वो सच है। मतलब दत्तात्रेय के मन में अपने मुख्यमंत्री पर वो सम्मान की भावना नहीं है जो होनी चाहिए। अगर इतने ही मर्द हो, इतने ही शेर हो, तो इस्तीफा दे दो, निकल जाओ बाहर। लेकिन ये निश्चित है इसका परिणाम एकदम से संयमित नहीं होने वाला है। वैसे भी उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, मिले हैं, और बंद कोठरी में भी चर्चा हुई है, बंद कमरे में भी चर्चा हुई है। जैसे शरद पवार मिल के आए हैं, शरद पवार की मीटिंग बंद कोठरी में हुई कि नहीं पता नहीं प्रधानमंत्री जी से, लेकिन शरद पवार की मीटिंग अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से अहमदाबाद में बंद कोठरी में हुई है, ये सच है। तो देखो, दोनों रणनीति पर चल रहे हैं, दोनों अपने अपनी नीति पे आगे बढ़ रहे हैं। किसका चल जाएगा, किसका पासा क्या पलटेगा, कौन चातुर्य से अपना दूसरे का गेम कर देगा, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से अपमानजनक, बद्दुआ देने वाली बोली भाषा का उपयोग सोलापुर के पालक मंत्री ने किया है, यह कदापि क्षम्य नहीं है, नहीं होना चाहिए था। तो शिवसैनिक काफी गुस्से में हैं, आक्रामक हैं, नाराज हैं, उनको जिले में घुसने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बाकायदे वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं, आके दिखाओ कह रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इज नॉट वेल। वैसे भी सही है कि राष्ट्रवादी अलग रास्ता ढूंढ रही है, शिवसेना अपना अलग रास्ता ढूंढ रही है। कब तक सरकार चलेगी राम जाने। लेकिन ये जो बयान आया है इसका परिणाम एकदम से अच्छा होगा ऐसा नहीं लग रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।